अग्निवीर एनआईओएस में कैसे सेना के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं। जो अग्निवीर 8वीं पास आते हो, 10वीं और 10वीं आते हो 12वीं क्लास के लिए सेल्फ अपने मोबाइल से कैसे एनरोल कर सकते हैं रजिस्टर, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल का गूगल ब्राउजर खोलना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोशिश करना कि अगर आपके पास दूसरा मोबाइल है तो उसमें लॉगिन करना, जिसमें ओटीपी और ईमेल पे जो है आता है मोबाइल नंबर, उसको मत करना, क्योंकि उस पर कई बार रिफ्रेश हो जाता है पेज। तो आप कोई भी गूगल सर्च इंजन में है जो है अपना ये लिखना SDMIS.NIOS। जैसे ये लिखेंगे तो आप उसको सर्च करना। सर्च करने पर जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करना है। ये आपका ऐसा पेज आ जाएगा। अगर इस तरह का पेज नहीं आए और कई बार ऐसा पेज खुले तो आप सबसे ऊपर वाले पे क्लिक कर देना, तो आपका ये होम पेज आ जाएगा। यहां पर देखना राइट साइड में जहां नोटिफिकेशन लिखा लेफ्ट साइड में, इसके नीचे वाली पट्टी पर राइट साइड में जो है मेन्यू लिखा हुआ है, इस मेन्यू पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा ये पॉपअप खुलेगा। यहां पर देखो सेकंड नंबर पर एडमिशन के नीचे है प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है अग्निवीर पर। अग्निवीर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो अग्निवीर है वो दिखाएगा। तो आप अगर आर्मी के तो उस पर क्लिक करना है और एयरफोर्स के तो सबसे नीचे वाले पर। यहाँ अप्रैल 2027 पे क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे स्टेट पूछेगा, इस तरह का एक विंडो खुलेगा। तो यहाँ पर आप जिस स्टेट के हैं आप उसका भरना आपने। उसके बाद आधार नंबर डाल देने हैं। उसके बाद आइडेंटिटी पूछेगा, तो अगर आधार नंबर आइडेंटिटी है तो आपने यहां पर अपना आधार नंबर लिखना है। और उसके बाद में किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर 10वीं के लिए कर रहे हैं तो सेकेंडरी लिखना है और 12वीं के लिए कर रहे हैं तो सीनियर सेकेंडरी लिखना है। उसके बाद में यहां पर आपने करना है सबमिट। इसके बाद ये पॉपअप खुलेगा। ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अंदर जाके आप किसी भी बैच में रजिस्टर कर सकते हो। तो यहां पर मैं यस कर रहा हूं क्लिक। जैसे ही मैंने यस क्लिक किया तो यहां पर कैंडिडेट का नाम पूछता है सबसे पहले, तो मैं यहां पर जो भी नाम है कैंडिडेट का वो लिख देता हूं और फादर नेम भी जो है यहां पर लिख देता हूं। उसके बाद मदर का नाम भी मैंने इधर मदर का नाम लिखना। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, ये जो पेज मैं भर रहा हूं ना, ये सबसे मैंडेटरी पेज है। एक एक स्पेलिंग लिखने के बाद एक बार फिर से दोबारा चेक करना पूरा, क्योंकि अगर कुछ भी चीज में गलती हो गई तो ये फिर चेंज नहीं होता है। उसके बाद में फिर आप परेशान हो जाओगे, इसलिए आप 2 से 3 बार जरूर चेक कर ले। उसके बाद जेंडर में जो भी है, मेल है तो मेल लिख देना और अपना मोबाइल नंबर लिखना। अब ध्यान रखना, मैं इसलिए दूसरा बोल रहा था क्योंकि इस नंबर पे ओटीपी जाएगा। ये मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया और यहां पर मैं जो है ईमेल लिख देता हूं। और जैसे ही आप अपनी ईमेल यहां पर लिखोगे, जो भी आपकी मेल होगी, उस मेल के ऊपर जो है ओटीपी जाएगा, जनरेट ओटीपी। जैसे ही ओटीपी जाएगा इसके ऊपर ओटीपी जाएगा इस तरह से। जैसे ही आप ओटीपी ईमेल का डालोगे और मोबाइल का डालोगे तो सबमिट करना। मैं इसीलिए बता रहा था कि ये पॉपअप खुल जाता है तो आपको बैक करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ओटीपी जो है कई बार नोटिफिकेशन में नहीं आएगा तो आपको मेल में जाके देखना पड़ेगा। फिर इस पेज पे आओगे तब तक ये रिफ्रेश हो जाता है, इसलिए यहाँ ओटीपी डालना है। फिर वो वापस चला जाता है और आपको एक परमिशन दे देता है इसके बाद में कि आप आगे के स्टेप बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने एड्रेस डालना है, जो भी आप यहाँ पर अपना उसका एड्रेस डालते हो, हाउस नंबर, फ्लैट, स्ट्रीट। तो ध्यान रखना जो स्टार लगा हुआ है ना, इस स्टार वाले कॉलम में थोड़ा आपने अच्छे से भरना है। और उसके बाद में यहाँ पर जो सेम एज परमानेंट वाले में डाल देना। ये आपका घर का एड्रेस लिखना, अपने सेना का एड्रेस नहीं लिखना। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो आपका ट्रेड है ना, वो यहाँ पर आपने अपना ट्रेड सेलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए मैं आपको एक ट्रेड बताता हूँ, क्लर्क, तो क्लर्क जो है ना हर एक उसमें नहीं दिखाएगा आपको कि आप कौन से हैं। मान लो SHGD है तो आप किसी भी जो है इसको सर्च करना SHGD के नाम से। तो जैसे आप उसको सर्च करोगे तो वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में जो बैच है, जिस बैच के लिए आप रजिस्टर कर रहे हो, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि पहले बैच, दूसरा बैच, तीसरा बैच। और उसके बाद में जो है आपने यहाँ पर अपनी 10वीं की डिटेल्स लिखनी है, कब पास हुए थे, क्या रोल नंबर है और कौन सा बोर्ड है। उसके बाद यहाँ पर टिक करना है डिक्लेरेशन में और नेक्स्ट पेज पे कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज जब आएगा तो यहाँ पर देखना आपका पूरा ऊपर डिटेल दिखाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस ट्रेड के लिए कर रहे हैं, टीओसी में आपने नो लिखना है। ये नो ऑलरेडी सिलेक्ट रहता है, यहाँ कुछ नहीं करना। ये 3 सब्जेक्ट जो ऊपर वाले आते हैं और यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप, इसको जो है ना ऑटोमेटिक आएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर
क्लिक करते हो या कुछ भी करते हो तो यहाँ ऑटोमेटिक जो है 2 ही सब्जेक्ट आएंगे, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, ऑटोमेटिक आएंगे, एक एक करके आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपने जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस सेंटर के हैं। आपका जो सेंटर है ना, जो भी सेंटर है वहां पर आपने जो है 1 दबाना है। उसके बाद में जो नजदीक उसके सेंटर है उसके ऊपर 2 दबाना है, और इसके बाद में थर्ड चॉइस होती है 3 दबाना है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट है पहली चॉइस, उसके बाद कोई भी 2 चॉइस है वो आप ले सकते हो, लेकिन अपने सेंटर के आसपास ही लेना। इसलिए होता है ये फर्स्ट चूज करना आपका सेंटर, क्योंकि रिजल्ट आपका सेंटर तैयार करेगा। तो सेंटर के पास ये रजिस्टर हो जाएगा। जैसे ही आप 1 पे दबाओगे तो ये ऊपर ना ऐसे पॉपअप आता है, उसको ओके करना आपने। उसके बाद में ये शो नहीं करेगा कि 1 2 3 सिलेक्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के बाद यहाँ पर आपने जो है ना अपनी फोटो अपलोड करनी है। दूसरा आपने स्कैन सिग्नेचर अपलोड करना। आइडेंटिटी प्रूफ में आपने आधार कार्ड का फ्रंट पेज जो है वो अपलोड करना है। अगर पूरा है तो पूरा ही कर देना है। इसके बाद ये नहीं करना है प्रीवियस क्वालिफिकेशन। उसके बाद एड्रेस प्रूफ एक कर देना है बैक साइड का, आधार कार्ड के बैक साइड, या दोबारा पूरा आधार कार्ड लिख देना, डाल देना। उसके बाद में 10वीं की जो सर्टिफिकेट लिखा स्टार, इसमें कंपलसरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है सीओ परमिशन सर्टिफिकेट, इसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए, तभी ये अथराइज है। अदरवाइज नहीं तो सिविलियन भी जो है इसको रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आप इसके बाद में ये सब डालोगे तो उसके बाद में ये ऐसे वाला एक पेज आपके सामने खुल जाएगा। ये सब डॉक्यूमेंट है। उसके बाद फीस आ जाएगी। यहाँ पर आपने यूबीआई पर क्लिक करना है और पे नाउ करना है। उसके बाद में आपके बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आप बैंक से करना चाहते हो, यूपीआई से करना चाहते हो, भीम पे, गूगल पे, सब आते हैं इसमें। और पे नाउ करना, पेमेंट कटेगी, कुछ देर के लिए होल्ड छोड़ देना, थोड़ी सेकंड के लिए, वो ऑटोमेटिक पूरा प्रोसेस हो जाएगा। और इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मेल मिल जाएगा। 2 दिन के बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी जनरेट हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है ये। थैंक यू।